आज के टॉपिक का नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। 10th क्लास का ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये बहुत इजी चैप्टर भी है। तो देखते हैं पहला सवाल। द 21st term of the AP whose first two terms are -3 and 4 is। तो ये MCQ बेस्ड क्वेश्चन है। सवाल में पूछ रहा है वो हमें 21st टर्म निकालनी है और हमें दिया क्या है, एक AP की 21st टर्म हमसे पूछ रहा है और उसकी फर्स्ट टर्म हमें दी हुई है और सेकेंड टर्म दी हुई है, यानी पहली दो टर्म्स हमें अवेलेबल है हमारे पास -3 एंड 4 और इन ऑप्शंस में से हम उनको सिलेक्ट करेंगे। तो देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। तो गिवन हमारे पास क्या है, एक तो फर्स्ट टर्म हमें दी हुई है, हमें फर्स्ट टर्म दी हुई है। फर्स्ट टर्म को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, ए से। देख लो भाई, फर्स्ट टर्म को जो सिंबल होता है वो स्मॉल ए ही हम यूज करते हैं ज्यादातर। तो स्मॉल ए इज इक्वल्स टू हो गया -3, ठीक है जी। नाउ सेकंड टर्म कितनी है, 4 है, ये हमें दिया हुआ है सेकंड टर्म दिया हुआ है 4। अब सेकंड टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं A2 और सेकंड टर्म का मतलब A2 इज इक्वल टू होता है A प्लस D। A यानी फर्स्ट टर्म और D यानी कॉमन डिफरेंस। जो फर्स्ट टर्म में हम कुछ D ऐड करते हैं तो वो सेकंड टर्म बन जाएगी और ये हमें किसके इक्वल दिया हुआ है, 4 के इक्वल। अब हम दोनों इसको और इसको जब इक्वेट करेंगे या A की वैल्यू -3 को हम डालेंगे इसके अंदर तो हमें D की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिए क्या मिलेगा, A की जगह में डाला -3 प्लस D इज इक्वल टू 4। तो D की वैल्यू मिली मेरे को, -3 यहाँ पर चला गया, 4 प्लस 3 यानी D की वैल्यू आ गई 7। तो ये जो एक AP गिवन है, जो हमें गिवन AP है वो कैसा है, जिसकी फर्स्ट टर्म तो क्या है -3 है, ये हमें पता ही है, और इसका D हमने अभी निकाल लिया 7। अब हमें क्या निकालना है, उसकी 21st टर्म। इसी वाले AP की हमें क्या निकालनी है, 21st टर्म। तो देखिए क्या निकालेंगे, कैसे निकालेंगे। 21st टर्म के लिए हम जनरल फॉर्मूला यूज करेंगे। AP का जनरल फॉर्मूला क्या है, AN इज इक्वल्स टू A प्लस n-1 इंटू D। अब इसको मिटा देते हैं इस वाले पार्ट को। तो D की वैल्यू हमें मिल चुकी है। अब देखिए AN इज इक्वल्स टू A प्लस n-1 D, ये इसका जनरल फॉर्मूला है। अगर हमें क्या निकाला 21st, तो मैं n की जगह क्या रख दूंगा 21, यानी A21 अगर मुझे निकालनी है, A21 अगर निकालना है तो A21 इज इक्वल्स टू A की वैल्यू कितनी है -3, तो A की जगह रख दिया -3 प्लस फिर ब्रैकेट में n की जगह फिर से क्या रखेगा 21। तो 21 -1 तो मैं सीधा लिख सकता हूँ 20 और इनटू में D की वैल्यू कितनी है 7, ये 7 आ गया। अब देखिए -3 प्लस 7 2 14 यानी 140। अब कितना आएगा, इनको सॉल्व करेंगे तो -3 प्लस 140 तो 140 -3 करेंगे तो 137। तो इस वाले AP की 21st टर्म कितनी हो जाएगी 137। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ये MCQ बेस्ड क्वेश्चंस हैं AP चैप्टर के। आजकल MCQ भी आते हैं पेपर में, तो इसको हमें ऐसे सॉल्व करना है। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, इफ द सेकेंड टर्म ऑफ एन AP, यानी हमें सेकेंड टर्म दिया हुआ है उस AP का कितना 13, इफ द सेकेंड टर्म ऑफ एन AP इज 13 एंड द फिफ्थ टर्म इज 25, यानी सेकेंड टर्म तो है 13 और पांचवी टर्म है 25, व्हाट इज इट्स सेवंथ टर्म। तो उस AP की हमें क्या निकालनी है, सेवंथ टर्म निकालनी है। तो देखिए गिवन क्या क्या हमें दिया हुआ है, अगर हम सॉल्यूशन करेंगे इसकी तो कैसे करेंगे। सेकंड टर्म हमें दी हुई है, तो सेकंड टर्म को हम लिख सकते हैं कैसे, यानी सेकंड टर्म जो हमें दी हुई है, सेकंड टर्म हम लिखते हैं A2। सेकंड टर्म कितनी दी हुई है 13, ये गिवन है। फिर हमें दी हुई है फिफ्थ टर्म, यानी फिफ्थ टर्म उसको हम लिखते हैं A5, उसकी वैल्यू है 25, ये हमें गिवन है। अब क्योंकि इसका जनरल फॉर्मूला जो होता है AN का, वो देखो ये होता है AN इज इक्वल टू
a प्लस n माइनस 1 d। तो अगर a2 है तो a2 को हम कैसे लिख सकते हैं, यानी a2 इज इक्वल्स टू a प्लस 2 माइनस 1 यानी 1d। तो a2 को हम लिख सकते हैं a प्लस 1d। उसी तरह a5 को हम लिख सकते हैं a प्लस 4d। यानी जो नंबर यहाँ होता है ना d के साथ जो नंबर आया वो उसका एक कम हो जाएगा ताकि n माइनस 1 हुआ। a2 यानी a प्लस 1d। अगर a3 लिखना होता तो a प्लस 2d। अगर a4 लिखना होता तो a प्लस 3d। यहाँ पर a5 है तो a प्लस 4d। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अब देखिए, तो a2 की जगह हमने लिख लिया a प्लस 1d। अब हम इनको सॉल्व करेंगे तो a2 इज इक्वल टू 13 है तो हम लिख सकते हैं a प्लस d इज इक्वल टू 13 और a5 की जगह लिखा a प्लस 4d इज इक्वल टू 25। इसको इक्वेशन 1 बोल देंगे, इसको इक्वेशन 2 बोल देंगे। अब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे जैसे हम दो वेरिएबल को सॉल्व करते थे बाय एलिमिनेशन मेथड में। तो हमने सिंपल से इसको कैसे किया, यहाँ माइनस किया, इसको माइनस किया, इसको माइनस साइन लगाया। इस इक्वेशन में से इस वाले इक्वेशन को माइनस किया तो माइनस साइन लग के सबके साइन चेंज हो गए। अब a से a कैंसिल हो गया तो d माइनस 4d, तो आंसर आया माइनस का 3d। 13 माइनस 25 कितना आएगा, माइनस का 12। तो कितना आ जाएगा, d इज इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस 12 अपॉन माइनस 3। आंसर आएगा माइनस से माइनस करना तो d की वैल्यू आ जाएगी 4। यानी हमारे पास क्या आ गया आंसर, d इज इक्वल्स टू 4 आ गया। इसको जब हमने सॉल्व किया तो d की वैल्यू आ गई 4। अब d की वैल्यू 4 आ गई तो हमें a भी चाहिए। अब इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में हम d की वैल्यू रख देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन नंबर 1। तो हमें क्या मिलेगा, a प्लस 4 इज इक्वल्स टू 13। इट मींस a इज इक्वल टू 13 माइनस 4, तो a इज इक्वल्स टू 9। तो देखो हमें इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमें क्या मिल गया, जो हमें मिला वो मिला a इज इक्वल टू 9 है और d की वैल्यू है 4। ये दो चीज मिल गई। अब इनकी हेल्प से हम क्या निकालेंगे, जो जो हमें पूछा गया है 7th टर्म पूछी गई है। तो देखिए अब 7th टर्म को कैसे लिखें, हमें निकालना है a7 को हम लिख सकते हैं a प्लस 6d। a7 इज इक्वल टू a प्लस 6d। ये सिंपल सा इसी जनरल फॉर्मूले से आया है। अगर a7 n की जगह 7 रखते हैं इज इक्वल टू a प्लस 7 माइनस 1 6 और इनटू में d। सिंपल वही a प्लस 6d। तो a की वैल्यू कितनी है 9, तो हमने रखा 9 प्लस d इज इक्वल टू 4। नाउ 6 इंटू d इज 4, 9 प्लस 24, तो 9 प्लस 24 इज 33। तो इसका मतलब 7th टर्म जो है इस वाले एपी की 7वीं टर्म जो है वो 33 है। ये इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। सिंपल था बहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, विच टर्म ऑफ द एपी, यानी एक एपी दिया हुआ है, देखो फर्स्ट टर्म उसके 21 है, अगली टर्म 42 है, नेक्स्ट टर्म इज 63, उसकी अगली टर्म 84 है, और ऐसे करते करते ये एपी आगे जा रहा है। तो हमें बस ये बताना है कि इस वाले एपी में वो कौन सी टर्म होगी जो 210 होगी। विच टर्म ऑफ द एपी, दिस इज 21, 42, 63, 84 इज 210। उसके ऑप्शन हमारे पास ये है। तो गिवन देखिए हमारे पास क्या है, इस एपी से हमें क्या मिलता है, ए यानी फर्स्ट टर्म। वी हैव फर्स्ट टर्म कितना है 21, और हमें क्या मिलेगा, सेकंड टर्म कितनी है 42। तो सेकंड टर्म अगर 42 है तो डी कितना आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस। तो हमें डी यानी कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस अगर चाहिए तो 42 माइनस 21 करना पड़ेगा, यानी a2 माइनस a1 यानी 42 माइनस 21 जो कि आया 21। ये देखिए भाई, तो d भी 21, a भी 21, और हमें निकालना है n, यानी वो कौन से नंबर पे आएगी, ये वाली टर्म 210। तो हम इसको nth टर्म मान लेते हैं। लेट an इज इक्वल टू 210।
ठीक है, nth टर्म, और ये हमें n ही निकालना है, ये कौन से नंबर पे कौन से नंबर की टर्म होगी जो 210 के बराबर होगी। तो an इज इक्वल टू हो गया a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये nth टर्म का जनरल फॉर्मूला है, a प्लस n माइनस वन डी, ये इज इक्वल टू आ गया 210, क्योंकि हमने मान लिया इसे। अब a की वैल्यू कितनी है 21 प्लस n माइनस वन इंटू 21 इज इक्वल टू 210, यही आ गया। अब हमें इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करके n की वैल्यू में निकालनी है। तो हम यहाँ इस वाले पार्ट में करते हैं सॉल्व। देखिए इसको वैसे लिख लेंगे n माइनस वन इंटू 21, और ये है प्लस का 21 लिखा हुआ है यहाँ पर, इज इक्वल्स टू 210। अभी ब्रैकेट खोलते हैं तो देखिए क्या मिलता है, 21 प्लस 21 इंटू एन करेंगे तो 21 इंटू एन आ गया, माइनस 21 वन जा 21 इज इक्वल टू 210। ये प्लस का 21 है, ये माइनस का 21 है, दोनों कैंसिल हो गए, इसका मतलब 21 इंटू एन इज इक्वल टू 210। तो n इज इक्वल्स टू 210 अपॉन 21। अब इसको डिवाइड करेंगे, कितना आंसर आएगा, n की वैल्यू 10 आ जाएगी, 10। तो अगर n इज इक्वल टू 10 आ गया तो इसका मतलब इस वाले एपी में जो 10th टर्म होगी ना, 10वीं टर्म जो होगी वो क्या होगी 210। तो बोलेंगे आंसर आ जाएगा इसका 10th टर्म। ऑप्शन बी इज द आंसर। Now next question is question number 4, इसको पढ़ते हैं, देखते हैं। If the common difference of an AP is 5, then what is A18 minus A30? क्या कर रहा है इस क्वेश्चन में, पूछ रहा है वो अगर कॉमन डिफरेंस किसके बराबर है 5 के बराबर है, यानी B की वैल्यू कितनी है 5, तो आप इसको इसकी वैल्यू बतानी है 18 टर्म माइनस 13 टर्म। 18 और 13 टर्म को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। तो देखिए गिवन हमें दिया हुआ है D की वैल्यू कितनी दी हुई है 5 दी हुई, यानी कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है 5, और हमसे पूछ रहा है A18 माइनस A13। अब हमें पता है जनरल फॉर्मूला क्या होता है इसका, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन डी। तो A18 को अगर हम लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, a प्लस 17d, और A13 को कैसे लिख सकते हैं, a प्लस 12d। तो वही हम यहाँ करेंगे, हमें चाहिए वैल्यू किसकी, इसकी वैल्यू चाहिए, हमें निकालना है A18 माइनस A13। तो A18 की वैल्यू कितनी है, ये रही भाई, a प्लस 17d, इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं। अब क्या करेंगे, माइनस A13 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a प्लस 12d, यानी a प्लस 12d हो गया। अब a प्लस 17d माइनस, अभी ब्रैकेट खोलेगा तो माइनस में a माइनस का 12d, प्लस का a माइनस का a, दोनों हुए कैंसिल, 17d माइनस 12d कितना बचा 5d। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, यानी जो A18 माइनस A13 इज इक्वल टू 5d। तो 5d बराबर किसके हो जाएगा, d की वैल्यू 5 है, तो 5 इंटू 5 25। तो बोलेंगे 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25। तो बोलेंगे A18 माइनस, लिख सकते हैं इस वाले पार्ट में, A18 माइनस A13 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25। ये आंसर, ऑप्शन सी इज द आंसर। Question 5. What is the common difference of an AP in which A18 minus A14 is equal to 32? अब इस वाले सवाल में हमें कॉमन डिफरेंस पूछा है, कॉमन डिफरेंस निकालना है एक AP का जिसकी 18 टर्म और 14 टर्म को माइनस करने पर आंसर कितना आ रहा है 32, ये हमें दिया हुआ है। तो अब देखिए सॉल्यूशन, A18 माइनस A14 इज इक्वल टू 32, ये हमें गिवन है। अब A18 को हम कैसे लिख सकते हैं, a प्लस 17d, क्योंकि जनरल फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है। तो A18 को लिख सकते हैं a प्लस 17d, इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं, माइनस a प्लस 13d इज इक्वल टू 32। अब यहां आ जाएगा a प्लस 17d माइनस a
माइनस 13d इज इक्वल टू 32। सिंपल किया, कुछ नहीं किया, ब्रैकेट खोला है बस। ठीक है, अब प्लस a माइनस a खत्म, 17d माइनस 13d लिख लेते हैं इसको। 17d माइनस 13d इज इक्वल टू 32। 17d में से 13d गया तो बचेगा 4d इज इक्वल टू 32। अब d की वैल्यू अगर निकालनी हो यहां से तो d इज इक्वल टू आ जाएगा 32 अपॉन 4, यानी d इज इक्वल टू आ गया, कैंसिल किया तो इसको काटा तो 8 आ गया। तो d की वैल्यू आ गई 8। ऑप्शन ए इज द आंसर। ऑप्शन ए आ गया आंसर, d की वैल्यू 8 आ गई। क्वेश्चन नंबर 6, हमारा अगला क्वेश्चन है, देखो इफ 7 टाइम्स, यहां पर बात आ गई टाइम्स यानी मल्टीप्लाई हो रहा है, 7 गुना। इफ 7 टाइम्स द 7th टर्म ऑफ एन एपी, यानी किसी एपी की जो 7th टर्म है उसका 7 गुना अगर कर देंगे वो किसके इक्वल आ जाएगा, इज इक्वल टू 11 टाइम्स इट्स 11th टर्म, देन इट्स 18th टर्म विल बी। तो ऐसे एपी की 18वीं टर्म हमें निकालनी है, 18th टर्म हमें पता करनी है। देखते हैं क्या करेंगे सॉल्यूशन। अब देखिए, यानी 7 टाइम्स द 7th टर्म ऑफ एन एपी, ये एपी है, लेट द फर्स्ट टर्म बी ए, उस एपी का लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी क्या ले लिया, ए ले लिया, उसका कॉमन डिफरेंस कितना ले लें, कॉमन डिफरेंस होता है डी, जो एपी है ए बोलेंगे उसकी फर्स्ट टर्म और डी बोलेंगे उसका कॉमन डिफरेंस। तो उसकी 7th टर्म कितनी हो जाएगी, तो भाई उसकी 7th टर्म हो जाएगी a7 हो जाएगी a प्लस 6d। ठीक है, और उस 7 टर्म का 7 टाइम्स कितना हो जाएगा, यानी 7 इंटू a प्लस 6d, ये हो जाएगा। अच्छा, उसी तरीके से उसकी 11th टर्म कितनी हो जाएगी, 11th टर्म यानी a11 जो हो जाएगी, 11th टर्म कितनी हो जाएगी उसकी a प्लस 10d, और उसका भी 11 टाइम्स कितना हो जाएगा, 11 टाइम्स हो जाएगा उसका 11 इंटू a प्लस 10d। ये तो कह रहा था 7 टाइम्स, 7 टाइम्स ऑफ द 7th टर्म इज इक्वल टू द 11 टाइम्स ऑफ द 11th टर्म, और ये दोनों बराबर है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बनी। अब देखते हैं 7 इंटू ए 7a, 7 6 42d इज इक्वल्स टू 11a प्लस 11 इंटू 10 110d, ये मिला हमें। अब क्या करें, अब हमने क्या किया, a और d को एक तरफ कर लेते हैं, तो 7a माइनस 11 है, यहां कर लिया हमने, 7a माइनस 11a और 110d माइनस 42d। 7a माइनस 11 करेंगे तो माइनस का 4a आ गया, माइनस का 4a, और 110 में से 42 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 110 में से 40 गए तो 70, और 70 में से भी 2 का घटा दिए तो 68 आ गया, 68d आ गया। अब हमें चाहिए एक, इससे करके हम a निकाल सकते हैं, तो देखिए यानी a, या इसको लिख लेते हैं माइनस 4a इज इक्वल टू 68d, तो a की वैल्यू आ गई 68 अपॉन 4 और माइनस में d, तो a इज इक्वल्स टू, अब कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा, इसको काटेंगे तो 17 चौक 68, 17 4 से 48, इट मींस a इज इक्वल टू माइनस 17d। ये हमें एक रिलेशन मिल गया a और d में। अब हमें निकालनी है इसकी 18th टर्म, ओके, तो हमें क्या निकालनी है इसकी 18th टर्म, तो 18th टर्म यानी a18 हमें निकालना है, और a18 इज इक्वल्स टू होगा a प्लस 17d, क्योंकि a प्लस n माइनस 1d होता है, n यहाँ पर 18 है तो n माइनस 1 किया तो 17 आ गया। a की वैल्यू कितनी है, माइनस 17d, यहाँ पर सीधी सीधी हमने रख दी, माइनस का 17d प्लस, और यहाँ पर क्या है आगे 17d, जो कि हो जाएगा प्लस 17 और माइनस 17 मिलकर देगा हमें आंसर 0। तो यानी ऐसे वाले एपी की 18th टर्म कितनी आएगी,
0। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, देखो द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी। हमें एक एपी दिया हुआ है -11 -8 -5 और ऐसे करते ये एपी चला गया 49 तक। इस एपी की लास्ट टर्म क्या है 49। लेकिन हमें क्या पता लगाना है कि फ्रॉम द एंड, मतलब इस बार स्टार्टिंग से नहीं करनी है, एंड से, आखिर से हमें क्या निकालना है, फोर्थ टर्म निकालनी है लास्ट से। तो इन ऑप्शन में से कौन सा होगा? तो देखिए भाई, गिवन हमें है एपी, जो एपी हमें दिया हुआ है वैसे दिया हुआ -11 -8 -5 और 49। तो हमें ये लास्ट में से हमें गिनना है और इसकी फोर्थ टर्म हमें निकालनी है। ठीक है, तो ये एपी हमारा देखा हुआ -11 लिखते हैं पहले जो दिया हुआ है, और ऐसे करते करते ये 49 इसकी लास्ट टर्म हो जाएगी। तो ये जो एपी है इस समय, इसका कॉमन डिफरेंस क्या है? इसका कॉमन डिफरेंस हो गया कितना, सेकंड माइनस फर्स्ट करते हैं, यानी -8 माइनस ऑफ -11, तो -8 प्लस का 11 यानी 3। तो देखो जब ये लेफ्ट से राइट में जा रहा है, यानी बढ़ते हुए एपी में जा रहा है, तो कॉमन डिफरेंस कितना है 3 है। लेकिन जब हम इसको लेंगे फ्रॉम द एंड, यानी पीछे से जब हम निकालना चाहेंगे, तो उसके लिए इसकी फर्स्ट टर्म तो हो जाएगी ये, तो वील अज्यूम लेट द फर्स्ट टर्म, अपने लिए हम क्या मान लेंगे, फर्स्ट टर्म को ए को मान लेंगे 49। ठीक है जी, और डी कितना हो जाएगा इसका, अब क्योंकि यहां से ये बढ़ता हो जा रहा था, यहां से कम होता जा रहा है, तो डी हो जाएगा -3। वही एपी है, अगर यहां से चल रहे हैं तो बढ़ती जा रही है टर्म्स, तो डी प्लस का है। अगर हम यहां से चलना स्टार्ट कर रहे हैं इस साइड, तो एपी में टर्म्स कम होती जा रही है। ठीक है ना, ये जो टर्म्स की वैल्यू कम होती जा रही है, एपी घटता जा रहा है, तो डी की वैल्यू हो जाएगी -3। अब हमें क्या चाहिए, पीछे से फोर्थ टर्म, यानी ये वाली ऐसे करते हुए हम, यानी फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म, यहां पर जो कोई टर्म होगी हमें वो निकालना है। तो हम इसको लॉजिकली निकाल सकते हैं इसी तरीके से कि एपी को उल्टा काउंट कर लो यहां से। तो देखिए d इज इक्वल टू -3, a इज, वैसे इसका फॉर्मूला भी होता है स्टार्टिंग से, लेकिन ऐसा करेंगे तो वो भी इजी है। d इज इक्वल टू -3। अब हमें चाहिए फोर्थ टर्म, तो फोर्थ टर्म a4 इज इक्वल टू हो गया a प्लस 3d, यानी a इज इक्वल टू कितना है 49। ठीक है, 49 ए यानी है फर्स्ट टर्म ही, लेकिन हमने इस बार इसको फर्स्ट टर्म मान लिया है। हम क्योंकि कैलकुलेट करते हैं फ्रॉम द एंड, पीछे से निकाल रहे हैं, तो 49 प्लस 3 इंटू -3, यानी 49 माइनस 3 3 9, तो आंसर आ जाएगा 40। तो पीछे से अगर हम निकालेंगे फोर्थ टर्म, तो वो पड़ेगी 40, दैट विल बी 40। अगले सम में क्या है, इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज -5, तो फर्स्ट टर्म दे दी एपी की -5, a इज इक्वल टू -5, एंड द कॉमन डिफरेंस इज 2, d की वैल्यू भी हमें दे दी 2, देन द सम ऑफ द फर्स्ट 6 टर्म्स। तो यहां हमें एक नई चीज बोल रहा है, सम निकालने के लिए बोल रहा है, यानी पहली 6 टर्म्स का सम पूछ रहा है वो। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सम का फॉर्मूला यूज करेंगे, सम ऑफ n टर्म्स। तो सबसे पहले आप देख लो सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ n टर्म्स। भाई अगर कोई एपी लिखा हुआ है, देखिए फर्स्ट टर्म, फिर एक लिखी हुई है सेकंड टर्म, फिर उस एपी में एक थर्ड टर्म है, फिर उस एपी में एक फोर्थ टर्म है, ऐसे करते करते बहुत ज्यादा है, और कहीं एक nth टर्म है, और इन सारी टर्म्स का मुझे क्या निकालना है, सम निकालना है। तो मैं उसको रिप्रेजेंट करता हूं सम ऑफ n टर्म्स, यानी सम ऑफ n टर्म्स। ठीक है, तो Sn कितना हो जाएगा, जब मैं इन सारी टर्म्स को क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगा, प्लस प्लस एंड सो ऑन और प्लस, मैं इन सारी की सारी टर्म्स को प्लस कर दूंगा, तो उसको किससे रिप्रेजेंट करूंगा, Sn से, सम ऑफ n टर्म्स। अब क्योंकि ये एपी है, जिसकी फर्स्ट टर्म ये रही, सेकंड टर्म ये रही, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, तो उसका ए भी होगा फर्स्ट टर्म और डी भी होगा, कॉमन डिफरेंस।
तो सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, n अपॉन 2 ब्रैकेट 2 इंटू a प्लस n माइनस 1 और मल्टीप्लाई d, फिर ब्रैकेट क्लोज। दिस इज द सम ऑफ n टर्म्स। अब हम देखेंगे गिवन हमें क्या क्या है। हमें गिवन है फर्स्ट टर्म दी हुई है, तो सॉल्यूशन हम ऐसे लिखेंगे अपना इस वाले सम का। हमारे पास वी हैव a इज इक्वल्स टू -5, a की वैल्यू -5 है और d की वैल्यू हमारे पास 2 है, d इज इक्वल टू हमारे पास है 2, और हमें निकालना है सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स, यानी S6 हमें निकालना है। हमें निकालना है S6, ये निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, बस कुछ नहीं, n की जगह 6 रखेंगे, d की जगह 2, a की जगह -5। तो देखते हैं S6 इज इक्वल्स टू, तो n अपॉन 2 है यानी 6 अपॉन 2 हो जाएगा। हियर इज 6 अपॉन 2 ब्रैकेट स्टार्ट 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है -5, तो ये -5 आ गया, प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू 6 है तो 6 माइनस 1 यहाँ लिख देते हैं, 6 माइनस 1 और मल्टीप्लाई में d की वैल्यू है 2, तो ये 2, इसको काटा तो आया 3, -5 इंटू 2 किया तो -10 आया, प्लस 6 माइनस 1 5 किया, 5 मल्टीप्लाई 2 किया तो फिर से 10 आ गया। देखो ना, 6 माइनस 1 5 और 5 को 2 से किया तो 10 आ गया, तो आंसर आएगा 3 और -10 प्लस 10 यानी 0 हो गया अंदर, तो आंसर आ गया 0। तो सम ऑफ 6 टर्म इज इक्वल्स टू 0 है। तो ऑप्शन कौन सा आएगा इसका, ऑप्शन आएगा ए, ये इसका आंसर होगा। सम ऑफ 6 टर्म्स का सम टोटल करेंगे तो आंसर 0 आ गया। Our next question is the sum of first 16 terms of the AP। अब की बारी पूछ रहा है, एक AP है उसका हमें 16 टर्म्स का सम निकालना है, और AP कैसा है 10, 6, 2 एंड सो ऑन। तो देखिए गिवन हमारे पास AP की फर्स्ट टर्म कितनी है, ये सॉल्यूशन है, हमारे पास है इसकी फर्स्ट टर्म जिसको हम लिखते हैं स्मॉल a से, उसकी वैल्यू है 10, और कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल्स टू है, कैसे लिखते हैं a2 माइनस a1, तो a2 कितनी है 6 और a1 है 10, 6 माइनस 10 यानी माइनस का 4, d इज इक्वल्स टू है -4, तो a मिल गया 10, d मिल गया -4। अब हमें निकालनी है सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स यानी S16 निकालनी है। तो SN का फॉर्मूला फिर से लिख देता हूं, यहां पर याद हो जाएगा, SN इज इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो अब S16 चाहिए, तो n की वैल्यू हो गई 16 अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू है हमारे पास 10 प्लस n माइनस 1, तो छोटे वाले ब्रैकेट में लिख देते हैं 16 माइनस 1, और d की वैल्यू है माइनस का 4 और ये ब्रैकेट क्लोज, n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, सेम वही लिखा है। यहाँ इसको डिवाइड किया तो 8 आया, 10 2 ज़ा 20 प्लस 16 में से गया तो 15, तो 15 इंटू 4 करेंगे तो 60, लेकिन साइन आएगा माइनस का, तो यहाँ हटा करके इसको माइनस का 60 लिख दिया हमने। 8 20 में से 60 माइनस किया तो आएगा -40, अब इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 40 इंटू 8 करेंगे तो 320 विद साइन माइनस -320 इज द आंसर, -320। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ये सम निकाला था हमने, सम ऑफ n टर्म्स, और ये याद रखना सम ऑफ n टर्म्स हम जब हम निकालेंगे तो फ्रॉम द फर्स्ट टर्म निकालेंगे, फ्रॉम द फर्स्ट टर्म। पहली वो बोलेगा फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, फर्स्ट 10 टर्म्स निकालो, 20 टर्म निकालो, लेकिन जब भी निकालेंगे हम फर्स्ट फ्रॉम फर्स्ट से निकालेंगे। तो इस ऑप्शन, इस सवाल में ये किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन एन AP इफ a इज इक्वल टू 1, देखिए AP है और a की वैल्यू 1 दी हुई है, an इज इक्वल टू 20, an की वैल्यू है 20
और Sn की वैल्यू दी हुई है 399, देन n की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, अब देखते हैं हमें जो गिवन है, an से स्टार्ट करेंगे, हमें गिवन क्या क्या है, सॉल्यूशन है। तो an इज इक्वल्स टू है 20। अब an को हम लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल्स टू 20 लिख ले, और a की वैल्यू दी हुई है 1, तो मैं यहाँ पर वैल्यू पुट कर देता हूँ 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 20। अब क्या आएगा, इस 1 को यहाँ लेके चले जाएंगे तो आ जाएगा n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 20 माइनस 1, n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 19। ये आंसर तो नहीं आया, लेकिन ये एक एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास। n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 19 है, इसको हम यूज करेंगे अब आगे। अब हमारे पास और एक और चीज गिवन थी, वो है Sn। Sn इज इक्वल्स टू है, ये देखिए Sn की वैल्यू दी हुई है 399, और Sn का फॉर्मूला होता है n अपॉन 2 2 इंटू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 399। यही होता है। अब अगर मैं n माइनस 1 डी n माइनस 1 ब्रैकेट में इंटू डी इज इक्वल टू 19, ये वैल्यू मैं यहां पर यूज करूंगा इसके लिए। तो देखिए n अपॉन 2 2 इंटू 1, क्योंकि a की वैल्यू 1 है, यहाँ रख दी, प्लस अब इतने वाले पार्ट की वैल्यू क्या है, n माइनस 1 इंटू डी 19 19, तो इस वाले पूरे इतने वाले पार्ट के लिए मैंने लिख दिया 19 इज इक्वल टू 399। अब मिला मुझे n अपॉन 2, 2 बन जा 2 और 19 और 2 बचा 21 इज इक्वल टू 399। ये हुआ, और n की वैल्यू निकालने के लिए क्या हो जाएगा, तो ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी n इंटू 21 इज इक्वल टू 399 इंटू 2, और n इज इक्वल टू कितना होगा, अब देखिए n इज इक्वल टू हो जाएगा, ये n इज इक्वल टू हो जाएगा 399 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 21। तो n को निकालने के लिए हमें अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब कैसे करें हम सॉल्व इससे, तो इसको डिवाइड करते हैं, तो 21 है 3 से निकल जाएगा, तो 3 7 जा काट दिया, यानी इसको काटेंगे 3 1 जा 3 3 3 जा 9 3 3 जा 9। क्या ये 7 से जा सकता है, 7 1 जा 7 और यहाँ जाएगा 7 1, हाँ निकल जाएगा, 7 1 जा 7 और ये गया, तो 7 1 जा 7 6 बचा,